कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी हो या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी हो, शनि प्रदोष किस तरह से आपको जीवन में धन दे सकता है। याद रखें, धन जरूर अर्जित करें, लेकिन धन आपके घर में है, आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, आपका अपना स्वयं, आपका सेल्फ, आपकी आत्मा जो भगवान ने आपको अंदर दिया है, वो धन सबसे बड़ा है। कल एक चर्चा हुई, बहुत सुंदर वो चर्चा सामने आई। किसी ने कहा कि संत कौन जिसने तमाम चाहतों का अंत किया है। एक ऐसे ही संत हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ते हैं जिनकी चाहतों का अंत बहुत छोटी उम्र में किया उन्होंने। नंगे पैर घर से निकले, हिमालयों में चले गए, तप की, साधना की, संयम धारा, दीक्षाली, गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर आगे बढ़े। सिर्फ खाली हाथ जो घर से निकले, आज इतने बड़े शनिधाम ट्रस्ट को चला रहे हैं अपने बलबूते पर। बात करें गरीबों की, बात करें बेसहाराओं की, बात करें कन्या भ्रूण हत्या की, वो हर मुहिम में आगे रहते हैं। चाहे मौका जो भी हो, वो उस मौका को चूकने नहीं देते। आप जिन्हें दुत्कार देते हैं, आप जिन्हें सड़कों पर फेंक देते हैं, आप जिनका अनादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, दाती जी महाराज उन्हें गले से लगाते हैं। हम नमन करना चाहेंगे आज की विशेष प्रस्तुति में उन्हीं का। बहुत बहुत नमन है श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज का। बाबा जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है। नमो नारायण। बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस समय हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज शनिवार है, आप साधना में रत थे, माफी चाहेंगे, कहीं ना कहीं साधना में हम रुकावट बने हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से, ऐसे संत के माध्यम से आज हजारों नहीं लाखों जिंदगियों का कल्याण हो। और जो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति है बाबा जी, लोग कहीं ना कहीं आज पाश्चात्य हो चुके हैं। हम माने या ना माने, हम मॉडर्नाइज हो चुके हैं। हम ईटिंग हैबिट्स को लेकर, हम लिविंग स्टाइल्स को लेकर, हम पहरावे को लेकर, हर चीज में हमारी सोच वही होती जा रही है। हम अपनी परंपराएं छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन जो लोग विदेशी हैं वो आज भी यहां अट्रैक्ट होते हैं, अंत में वो यहीं आते हैं। मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, न जाने हमारे ऐसे तीर्थ स्थल भरे पड़े हैं उन विदेशियों से, क्योंकि वो जानना चाहते हैं सेल्फ को, आत्मा को। आज चर्चा उसी की कि जो हमें दिया है, जो हमारी खून में है, जो हमारी जड़ों में है, जो प्रदोष व्रत है, जो हमारा कहीं ना कहीं एक संस्कारों में आता था, व्रत रखना, पूजन करना, पाठ करना, सुबह उठकर बड़ों के पैर छूना, अच्छी बातें सुनना, अच्छी बातें करना, लोगों के कल्याण के लिए सोचना। तो थोड़ा लंबा जरूर मैं पूछ रही हूं आपसे, लेकिन यहां पर जरूर पूछना चाहूंगी। आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहेंगे इस प्रदोष व्रत की। बाबा जी चाहेंगे तमाम जो रहस्य हैं, आप हमारी ये जो यंग जनरेशन है जो आपके कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ती है, उन्हें जरूर बताएं कि ये प्रदोष व्रत होते क्या है, ताकि ये हमारी परंपराएं कहीं लुप्त ना हो जाएं। प्रणाम माते और संपूर्ण राष्ट्र को पुनः एक बार मेरी ओर से नमो नारायण। ये फकीर फिर आपके सामने है अपने निज अनुभव को लेकर। मैं जानता हूं कई बार कुछ बातें जो कह जाता हूं कड़वी भी होती, लेकिन वो कहता हूं जिसमें आपका कल्याण हो। प्रदोष व्रत, रात का शुभारंभ, यानी जब सूर्य देव अस्त हो चुके रहते हो और संध्या काल का प्रारंभ होता। रात्रि के प्रारंभ होने के पूर्व काल को प्रदोष काल कहते, यानी सूर्यास्त और रात्रि के संधि काल को प्रदोष काल कहते हैं। और इस काल की पूजा का जो महत्व है वो अपने आप में बहुत अद्भुत और बहुत ही कल्याणकारी है। प्रदोष व्रत जब जिस भी महीने में, जिस पक्ष में त्रयोदशी आती है, हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आता है। जिस महीने में त्रयोदशी आती है, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, त्रयोदशी के दिन जो प्रदोष होगा उसको प्रदोष माना, जो दिन होगा उसे प्रदोष व्रत माना जाएगा। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता है उसी वार के नाम से प्रदोष काल का नामकरण किया जाता है। 7 वार है। सोमवार सोम प्रदोष व्रत, मंगलवार मंगल प्रदोष व्रत, बुधवार बुध प्रदोष व्रत, गुरुवार गुरु प्रदोष व्रत, शुक्रवार शुक्र प्रदोष व्रत, शनिवार शनि प्रदोष व्रत और रविवार रवि प्रदोष। इन 7 प्रदोष व्रत में से 2 प्रदोष व्रत बड़े महत्व, सोम प्रदोष व्रत और शनि प्रदोष व्रत। सोमवार का दिन जो त्रयोदशी वो भगवान शिव को बहुत अद्भुत माने, और शनिवार के दिन जो त्रयोदशी पड़ती है वो बहुत अद्भुत और बहुत ही कल्याणकारी मानी गई है। कई वर्षों का अनुभव है, गणनाओं का जानकार गुरु महाराज जी ने बनाया। गणनाओं की जो गति गुरु महाराज ने सिखाई, उससे जब मैं अनुभव के तराजू पे लेकर आगे बढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि इस समय सूर्य दक्षिणायन में है। साधनाओं की दृष्टिकोण से बहुत अद्भुत समय है, बहुत अद्भुत समय है। और आज का जो प्रदोष काल का जो समय वो शाम को 7:17 से लेकर 8:18 के बीच, ये 1 घंटे का टाइम बहुत अद्भुत है। प्रदोष व्रत से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति का बहुत अनुकूल और सुलभ रास्ता खुल जाता है। और भगवान शिव की अपार कृपा बसती इस व्रत के करने से
जीवन की संपूर्ण परेशान करने। शनिवार का दिन, त्रयोदशी और भगवान शिव की कृपा, गुरु और शिष्य दोनों ही मिलकर जीवों का कल्याण करेंगे। भगवान शिव शनि के गुरु हैं। प्रदोष काल में शाम को 7:17 से लेकर 8:17 के बीच में भगवान शिव की उपासना करने से शनिदेव आपको मालामाल कर देंगे। प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत अपने अंतरकर्म में भगवान शिव और पार्वती का ध्यान करते हुए श्रद्धा विश्वास कर व्रत का प्रारंभ करें। निराहार रहना है। इस व्रत के प्रमुख देवता भगवान पार्वती और भगवान शिव है। इस दिन पूरे दिन निराहार रहा जाता है। संध्या काल के दौरान स्नान उपरांत शुद्ध श्वेत वस्त्रों को धारण कर शिव की आराधना कीजिए और शिव का पूजन बेलपत्र, कमल के पुष्प, धतूरा के फल, पुष्प, श्वेतार्क के पुष्पों से भगवान शिव की ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। हम गृहस्थ लोग हैं, हमारे पर ज्यादा नियम लागू नहीं होते हैं। हम सदाभाव से पंचोपचार पूजन करें 5 चीजों से, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत भगवान शिव को श्रद्धा से अर्पण करते हैं और वहीं बैठकर 3 माला षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र की जाप करते हैं और 3 ही माला भगवान शनि की ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की जाप करते हैं तो हमारी पूजा पूरी हो जाती। और पूजा के बाद गरीब व्यक्ति को भोजन कराने का विधान है। तब व्रत खोले। व्रत खोलने के लिए दोनों पति पत्नी स्नान के उपरांत सायंकाल लोहे की कढ़ाई में उड़द की दाल, मोटे चावल और तिल को पकाए। अब ध्यान रखना, सूर्य इस समय कर्क राशि में है, सूर्य दक्षिणायन है और कहते हैं कि लोहे की कढ़ाई में उड़द की दाल, मोटे चावल और तिल पकाइए। बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही रासायनिक ये पदार्थ तैयार होगा। कहते हैं कि इसमें से 1/4 हिस्सा कुत्तों को खिला दीजिए और इसके बाद की खिचड़ी का भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपने व्रत को खोल दे। इस व्रत को करने से आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति, ये मनोकामना पूर्ति व्रत है। इस व्रत को ग्रस्त यदि करता तो जीवन के संपूर्ण संकट, क्लेश, आर्थिक विषमताएं, पारिवारिक द्वेष, संतानहीनता, कारोबारी समस्याओं का निवारण होता है और मनुष्य जीवन सुखों से भर जाता है। यह है प्रदोष व्रत। राष्ट्रवासियों, माते जो सवाल करती हैं और माते जो चोट करती है उस राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। मैं पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी घूमता रहता हूं, मैं सच कह रहा हूं। हाथ में माला है और भगवान कृष्ण का जाप है, भगवान शिव का जाप है और बैठकर लोग भारतीय सनातन संस्कृति को अपनाने लगे। हम लोग पता नहीं कहां जा रहे, पता नहीं कहां जा रहे। मुझे नहीं लगता कि ये जो अंधी दौड़ है हमें कहां लेके जाएगी। हम बर्बादी के उस कागार पे खड़े हैं जहां विनाश के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। और जिस सनातन संस्कृति से हम संपूर्ण विश्व का सर्वोच्च ताज हमारे सिर पे था, वो ताज आज भी है लेकिन हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हमारे ऊपर मुखोटे आ गए, आवरण आ गए, आवरण आ गए, आवरण आ गए, आवरण आ गए। प्रकृति से ज्यादा खिलवाड़ ठीक नहीं है। मैं कई बार जब अपने दर्द को लेकर तो प्रकृति से ज्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और प्रकृति से खिलवाड़ करना बड़ा महंगा पड़ता है। मैं सच कह रहा हूं आपसे। हम अंधाधुंध वृक्षों की कटाई करने लग गए। हमारी जो नदियां पवित्र थी, हम उस पवित्र नदियों का जो मान था वो घटता जा रहा है। अब पिकनिक बन गए हैं जहां हम दर्शनों के लिए, जहां हम साधना को, जहां हम पराशक्तियों की जागरण के लिए जाया करते, अब वहां पिकनिक पे जाते हैं। क्योंकि मुझे भी जाने का मौका, क्योंकि भाव है वो उस भूमि पे मैं वर्षों से तपस्या की हूं। मैं उत्तराखंड की उस भूमि पे गया हूं, ऊपर तक गया हूं। अब वो बोतलें वहां पहुंचने लगी जो नहीं पहुंचनी चाहिए और ये दर्द बहुत पीड़ा देता है। इसलिए प्रकृति से खिलवाड़ मत करो। प्रकृति की चोट से कोई बच नहीं पाता। ये राष्ट्रवासियों से मेरी प्रार्थना करना चाहता हूं कि भारत की सनातन संस्कृति का मान करो और जो सत्य भारतीय सनातन संस्कृति का वो है कि हम अपने संस्कारों में जीते हैं। हम संस्कारों की धरोहर है ये राष्ट्र, उसको बना के रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और प्रकृति के का मान करो। ये बहुत दुखद घटनाएं होने लगी है। इतना मैं दोनों हाथों से न्यायपालिका को प्रणाम करते हुए नमन करता हूं कि क्या निर्णय लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का जमीर नहीं जाग रहा है। हर रोज एक घटना मृत्यु, किसी को कोई रिक्शा वाला कर जाता, कोई रोड पे कर जाता, कोई ड्राइवर कर जाता है, कोई जहां देखो ये घटनाएं। क्या नारी को जीने का हक नहीं है? अरे जिसकी कोख से आप बाहर आए हो, कब तक अपमान करते रहोगे? कब तक वो पीड़ा सहन करती रहेगी? और फिर प्रकृति दंड क्यों नहीं दे हम लोगों को? मेरी बात को समझो। ये दर्द छुपाते छुपाते कई बार बड़ा व्यथित हो जाता हूं, क्योंकि
मैं जानता हूं कि जब भीतर से निकलेगा तो विस्फोट होगा, लेकिन मैं राष्ट्र से कहना चाहता हूं कि हो गई ये पीर पर्वत सी पिघल, अब पिघलनी चाहिए। मत करो, मत करो, विनाश के कागार पे खड़ो, जीने दो इनको, इन्हें भी जीने का हक है, जीने दो इनको। और ये जी नहीं पाई ना तो मेरा विश्वास करना आपका जीवन दुखों से भर जाएगा। नारी का सम्मान करो, भारतीय सनातन संस्कृति का सम्मान करो और इस राष्ट्र का आदर करो, क्योंकि राष्ट्र रहेगा तभी ना हम रहेंगे। राष्ट्र है तब राजनीति है, राष्ट्र है तब धर्म है, राष्ट्र है तब ये सारी चीजें हैं। इस राष्ट्र का मान करो, इस राष्ट्र की सनातन संस्कृति का मान करो। मैं आज ये कहना है और आज प्रदोष पर्व की चर्चा करूंगा। 12 राशियों वाले कैसे भगवान शिव को मैंने ये भी बताऊंगा। लेकिन जो दर्द था, अभी बहुत कुछ कहना होता, लेकिन फिर कभी मौका मिलेगा मैं और माते खाली इसी पर घंटे 2 घंटा आप लोगों से बात करेंगे। मैं जानता हूं हम दोनों की बातें आपको बड़ी बुरी लगती है, लेकिन ये बातें यदि मान लोगे ना तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण। बिल्कुल ठीक है बाबा जी, और मैं ये चाहती थी कि आप ये चर्चा करें। और अक्सर मैं तो ये सोचती हूँ कि लोग, मेरे को तो आदत है बहुत मुफ्त में सलाह देने की। कहते हैं सबसे सस्ती चीज है, एक से सलाह मांगो तो 1000 लोग मिल जाएंगे सलाह देने वाले। लेकिन बाबा जी की बात करूं, अगर दाती जी की बात करूं कि 1000 से सहयोग मांगो तो एक से मिलता है, और वो एक स्वयं दाती जी महाराज हैं जो आपको सहयोग करते हैं और हमेशा करते चले आएंगे। निस्वार्थ सहयोग, एक माँ वाला प्यार, वो ममता उनके दिल में है, उनके मन में मानवता के कल्याण हेतु विचार हमेशा चलते रहते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मैं इंसानियत का भला करूं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। और हम चर्चा आज प्रदोष व्रत की करेंगे। हम ये अपने दर्शकों को बता दें कि 12 राशियों के अनुसार हम दाती जी महाराज से जानेंगे कि चलिए, रहते तो हम 121 अरब हैं इस पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन 12 राशियों में तो बटे हुए हैं। और उन राशियों के अनुसार आप कैसे करें पूजा, आपके लिए कौन सा मंत्र है, जिस मंत्र का उच्चारण आपको आपके लिए सूट करता है, और क्या करें, जानेंगे दाती जी से। लेकिन बाबा जी हम कॉल्स लेना चाहेंगे। हमारे साथ श्वेक जी जुड़े हैं, जम्मू से हैं। श्वेक जी नमो नारायण, थोड़ा ऊंचा बोले। नमो नारायण। बताएं आप। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। तो उनका 15 जनवरी 1989 को बर्थ है, 3:55 जम्मू में। 15 जनवरी 1999 89 है, 3:55 दोपहर में जम्मू का जन्म है। हाँ जी। प्रश्न करें भैया के लिए। वो क्या उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या कार्य करेंगे, और अभी क्या उनका मतलब हम पूजा वगैरह करवाएं तो उनको आगे जिंदगी अच्छी हो। अभी भैया क्या कर रहे हैं? अभी हमारी एक फैमिली बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वही देख रहे हैं जी। दाती जी आपने इनकी आवाज सुनी होगी। श्वेक जी जम्मू से जानना चाहते हैं अपने भाई के लिए इनका आने वाले समय में ये क्या करें। अभी फैमिली बिजनेस है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, भाई उसी शॉप पर बैठते हैं। गणनाएं मेरे सामने हैं और मेरे प्रति आपका विश्वास है, मैं आपका आभारी हूं। मैं अभी भी कहना चाहूंगी कि 2014-19 दिसंबर तक इन्हें अलग से बिजनेस नहीं करना चाहिए। 2014-19 दिसंबर के बाद जो बिजनेस पुश्तैनी है उसी बिजनेस की अलग दुकान कर ले तो नुकसान नहीं, लेकिन अभी बिजनेस से अलग होना ठीक नहीं और अपना स्वयं का करना अभी ठीक नहीं है। नक्षत्र ये गणना संकेत यही दे रहे। जन्म कुंडली मिथुन लगन की है, मेष राशि, चंद्रमंगल 11वें घर में, इसमें सूर्य की दशा है और थोड़ा सा यदि सूर्य आराधना करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य आराधना के लिए हर रोज नित्य क्रम से नौसेनाना उपरांत भगवान सूर्य को जल चढ़ाए। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान सूर्य को जल दे। सोमवार के दिन कंजकों को दूध और चावल का दान देना भी इनके लिए बड़ा शुभ और कल्याणकारी रहेगा। लाइन यही अच्छी है, इसी लाइन में ज्यादा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमो नारायण। सुमन जी आपकी कॉल लेना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज। दिल्ली से कॉलर है हमारे साथ। नमो नारायण सुमन जी। हाँ जी नमो नारायण जी। बताइए किनके बारे में पूछना चाह रही हैं आप? हाँ, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है जी। मेरे बेटे का नाम है सुमित शर्मा। सुमित जी। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1986। 17 सितंबर 1986। जन्म समय बता दें। 2:25। दोपहर के हैं 2:25। हाँ जी। ठीक है जी। कहाँ हुआ है बेटे का जन्म? दिल्ली में। दिल्ली बॉर्न है। सवाल करें सुमित जी के लिए। मुझे उसके बारे में पूछना, उसका काम वगैरह कुछ नहीं चलता, जो भी काम करता है उसमें दिक्कत आ रही है, तो थोड़ी परेशानी चल रही है, इसलिए उसके बारे में पूछना था। अपना काम कर रहा है सुमित? हाँ जी। आपका बेटा अपना काम कर रहा है? हाँ जी अपना कर रहा था, पहले लोहे का काम था, अब चलिए संपर्क टूट गया है। सुमित की माताजी का ये कहना है बाबा जी कि पहले लोहे का काम कर रहा था और इतने में संपर्क टूट गया। तो बच्चे के लिए यही जानना चाहती हैं कि कौन सा कार्य उपयुक्त रहेगा।
एक बार दाती जी हम आपको डिटेल्स दोबारा देना चाहेंगे। सुमित जी की डिटेल्स आई हैं 17/9/1986, 2:25 दोपहर का दिल्ली का जन्म है। ये लोहे का कार्य कर रहे थे। इनकी माताजी ने ये प्रश्न किया है कि इनका बेटा आगे कौन सा काम करें जिसमें उन्हें तरक्की मिले। बारी है तो चलिए, कार्यक्रम का मजा नहीं आएगा जब तक बाबा जी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे। हम मिलते हैं बाबा जी के साथ इस ब्रेक के बाद।